महाराज जी को मार दूंगा तो इनका बेटा नहीं होगा। अब राजा दशरथ के पीछे पड़ा हुआ था। अब राजा दशरथ को भी छोड़ दिया तो सोच रहा है राजा दशरथ के जो बालक होंगे राम वही तो मारेंगे मुझे, उन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु होगी तो मैं उनको पहले ही मार दूंगा। आज महाराज राजा दशरथ जी बहुत समय व्यतीत हो गया, राजा दशरथ जी के भी कोई पुत्र नहीं है। और इनका सुंदर परिचय देते हैं, कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदिता तेहि दशरथ नाम, वेद विदिता तेहि दशरथ वखान कर रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार है महाराज और ज्ञानी भी हैं। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले की भक्ति है। सारंग धनुष कौन धारण करता है? नारायण जी। नारायण जी सारंग धनुष धारण करते हैं। सारंग धनुष धारण करने वाले नारायण की हृदय में मूर्ति है महाराज। उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती है, भगवान नारायण में ही लगी रहती है। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी महाराज। विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली सारी स्त्रियां हैं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम है। सारी नारियां भगवान नारायण को बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन महाराज राजा दशरथ के जीवन में भी चिंता आई। अगर आप भक्ति करते हो तो भी दुख आएंगे, आप नहीं करते हो तो भी दुख आएंगे। ये मत सोचो कि भक्ति करेंगे तो कभी दुख नहीं आएंगे। फिर मनुष्य का जीवन मिला है, अगर आपको दुख सुख नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप मनुष्य हो? तो भगवान जानवर ही नहीं बना देते, केवल जानवरों को ना तो दुख का पता चलता है ना तो सुख का पता चलता है। समझ गए ना? इसलिए इंसान बनाया, मनुष्य को दुख भी मिलते सुख भी मिलते। आप राम के चाहे राम जी के तो पिता दशरथ जी हैं, साक्षात नारायण के पिता हैं, उनको भी तो दुख हुआ और उनको तो इतना दुख हुआ जितना साधारण व्यक्ति को होता ही नहीं है। महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र अभी तक कोई नहीं है। जब राजा दशरथ जी के अभी तक कोई पुत्र नहीं है, बाबा जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। एक बार भूपति मन माही, ओ भय गलानी मोह रे सुत नाही। फिर यहाँ पर एक बार शब्द आया। क्या महाराज दशरथ जी को एक ही बार चिंता हुई कि अभी भी मेरे पुत्र नहीं हुए? एक बार से दो बार भी लिख सकते थे, तीन बार भी लिख सकते थे, चार बार भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार क्यों लिखा? क्योंकि कहा जाता है जब राजा दशरथ को चिंता होती थी, दुख होता था तो इंद्र के सिंहासन के पास जाते थे। आधा सिंहासन इंद्र खाली करके राजा दशरथ को बिठाता था। एक बार जब कष्ट हुआ तो इंद्र के
जाकर बैठे। समय व्यतीत हुआ, बातें करते करते दशरथ जी महाराज उठ करके फिर से अयोध्या आने लगे। अकस्मात वापस लौट गए राजा दशरथ फिर से इंद्रासन के पास। और जब इंद्र के पास में अकस्मात दोबारा वापस लौट के तुरंत गए तो देखा क्या कि महाराज इंद्र उस स्थान को धुला रहे थे, अपने इंद्रासन को धुला रहे थे जिस स्थान पर राजा दशरथ जी बैठे थे। राजा दशरथ जी ने पूछा, महाराज सच सच बताओ कि जिस जगह पर मैं बैठा था उस जगह को आप क्यों धुला रहे हो? तब इंद्र महाराज ने दुखित होकर के कहा, क्षमा करिएगा महाराज, मैं इस स्थान को इसलिए धुला रहा हूं क्योंकि आपके अभी भी कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ जी को तब बहुत चिंता हुई कि बताओ मेरे पुत्र नहीं है तो आज इंद्रासन मेरे स्थान को धुला रहा है। एक कारण और है, एक बार राजा दशरथ जी शिकार करने गए थे। राजा दशरथ जी को जंगल में बड़ी जोर की प्यास लगी तो वहां पर एक सरोवर दिखाई पड़ा। राजा दशरथ जी सरोवर के पास में गए, देखा क्या पानी को पी लिया, लेकिन देखा क्या वहां पर बड़ा सुंदर कमल का पुष्प खिला है। सुंदर से कमल के पुष्प को देख करके राजा दशरथ मग्न हो गए, विचार करने लगे क्यों ना मैं ये फूल लेकर के जाऊं और अपनी पत्नियों को दूंगा। और जैसे फूल को निकालने की कोशिश बाहर करते वो फूल गहराइयों में जा रहा है। राजा दशरथ जी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि फूल बाहर निकल आए, लेकिन फिर भी वो गहराइयों में जा रहा था। फूल को पकड़ नहीं पा रहे थे। अंत समय उस फूल ने आवाज लगाई। राजा दशरथ जी से कहा, उस फूल ने, पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो। अगर पुत्रहीन होकर के तुम हाथ मुझे लगाओगे तो दई हो श्राप भस्म हुई जी हो। तुम्हारे कोई बेटा तो है, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, तुम मुझे लेकर के क्या करोगे? पुत्रहीन होई हाथ लगई हो, दई हो श्राप भस्म हुई जी हो, इसलिए मुझे तुम छूना नहीं। राजा दशरथ को बड़ा दुख लगा। बताओ, अरे लोग तो कहे तो कहे, आज फूल भी कह रहे हैं कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि एक बार भूपति मन मान बेटा पाओगे। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि जी कौन है?
राजा दशरथ जी के दामाद जी हैं। राजा दशरथ जी के दामाद हैं श्रृंगी ऋषि जी, और वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और यज्ञाचार्य बनाया। और बस आज बाजार सज गई, पूरा अयोध्या नगरी सजी हुई है महाराज। और वशिष्ठ जी महाराज भगत सहित मुनि आहुति दीने, अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता प्रकट होकर के आज खीर का प्रसाद दिया और कहने लगे जाओ अपनी पत्नियों को ये प्रसाद पवा देना। कहा जाता राजा दशरथ जी विचार करने लगे, प्रसाद तो लेकर गए, लेकिन सोचने लगे राजा दशरथ जी कि प्रसाद तो दिया, लेकिन बेटा कितने होने हैं? 4, और पत्नियां कितनी हैं? 3। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक पत्नी को अपने हाथ से डबल भाग दे दूं तो 2 नाराज हो जाएं। तो जा करके राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधा भाग कैकेयी जी को दिया, और शेष जो एक और भाग निकला उसमें से आधा आधा बनाया और कौशल्या जी से और कैकेयी जी से बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा जी को दिला दिया। और जब सुमित्रा जी को दिला दिया तो 2 भाग हो गए, सुमित्रा जी के 1 हो गया, कौशल्या जी का 1 हो गया, कैकेयी जी का तो कितने हो गए? 4 भाग हो गए। और जैसे माताओं ने प्रसाद को ग्रहण किया महाराज, अब तो अयोध्या की संकट की रात्रि समाप्त हो गई और सुख की रात्रि आ गई है, आनंद की रात्रि आने वाली है महाराज। और कहा जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे जब मैया प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं और जब हमारी माताओं के गर्भ में ठाकुर जी की कृपा आई, ठाकुर जी आए महाराज, कहा जाता है कि धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हुए और योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी अनुकूल हो गए महाराज। जड़ और चेतन सब हर्ष रहे हैं, खेतों की बालियां लहलहा रही हैं, पेड़ों में फूल बड़े बड़े फूल बन गए, पेड़ों की कलियां बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूल बन गए। और कहा जाता है खूब आनंद आने लगा, खूब अच्छा लगता है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कहा जाता है पवित्र चैत्र का महीना है, पवित्र चैत्र का महीना है, 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त भी है महाराज। दोपहर का समय था, ना तो गर्मी है ना तो ठंडी है, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन 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 काल लोक विश्रामा,
मैया कौशल्या जी के पास, मैया कौशल्या जी के महलों में हुआ। जब खड़ी दोपहरी हुई, सूर्य नारायण पूरब से चल करके सीधे खड़ी दोपहरी 12 बजे भगवान राम जी ने जन्म लिया। और जैसे भगवान राम 12 बजे अवतार लेकर के आए, आज कौशल्या मैया के अपने आप हाथ जुड़ गए और मैया ने कहा, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर, चारों भुजाओं में खास आयुध धारण करने वाले, आभूषण बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र भगवान श्री राम जी की भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकार, प्रभु प्रगति कृपा दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उठाइए सीधे लंबे लंबे हाथों। बोले राम सरकार। उठाइए लंबे लंबे। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुधे भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधुधरा, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधुधरा। कहा दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण घनता, माया गुण ज्ञाना, प्रीति हमाना, वेद पुराण घनता। करुणा सुख सागर, सभी गुण आगर, जिनका वही श्रुति संता, सो महित लाई, जनयन नारी, भय भय श्रीगंगा, मोहित नारी, जनयन नारी, भयो प्रगट श्रीगंगा। बोले राघवेंद्र सरकार।
मुस्काना, चरित बहुत विधिहीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु